हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 15 की शुरुआत में ये लेडी गाउजन से कहती है कि वो तुमसे कभी भी नहीं मिलेगी, ये कहकर ये चली जाती है और जेन अपने घर में एक कैमरा छुपा कर रख देती है। इतने में बेल होती है और दरवाजे पर लू यांग यूनिंग का सामान लेकर आया होता है। जियो जेन के घर के बाहर ही होता है और ये गाउजन को रिपोर्ट देता है कि अभी लू यांग जेन के घर में गया है। गाउजन जियो से कहता है कि तुम भी ऊपर जाने का कोई रास्ता तलाश करो। जियो कहता है कि मैं कैसे ऊपर जा सकता हूँ, अगर मैं गया तो वो तो मुझे पहचान लेगी। और गाउजन से कहता है कि तुम परेशान नहीं हो। अब लू यांग जेन से कह रहा होता है कि क्या वाकई में ही यूनिंग ने इतने सारे पैसे बोरो किए हैं। तो जेन कहती है कि इसके बारे में बात नहीं करती क्योंकि मुझे सोच कर ही परेशानी होती है। और लू यांग से कहने लगती है लेकिन कुछ दिन पहले कोई छुपके से मेरे घर में आया था। लू यांग की बात सुनकर नर्वस हो जाता है। जेन इसको ये भी बताती है कि जिस दिन तुम मुझे ये बॉक्सेस देने वाले थे उसी रात ये सब कुछ हुआ था। लू यांग कहते हैं कि आप मुझ पर शक करेंगे, मैं उस दिन यहाँ पर आया तो था लेकिन आपकी कॉल के बाद मैं यहाँ से चला गया था। और कहने लगता है कि अगर आपको यकीन नहीं है तो आप पुलिस के पास भी जा सकती हैं, मैं भला आपके घर में कैसे आ सकता हूँ। जेन कहती कि मैं तो आप पर शक नहीं कर रही, इसलिए आपको नर्वस होने की जरूरत नहीं है। वैसे भी आपके पास तो मेरे घर की चाबियां नहीं है ना। तो लू यांग कहते कि हाँ, ऐसा कैसे हो सकता है। जेन कहती है कि लेकिन यूनिंग का की पाउच गुम गया है, मुझे ये समझ नहीं आ रही कि आखिर वो किसके पास होगा। ये सुनकर ये फिर से थोड़ा सा नर्वस हो जाता है। जेन कहती है कि जब यूनिंग का एक्सीडेंट हुआ था तो तुम सबसे पहले वहाँ पर पहुँचे थे ना। तो लू यांग कहता है कि मैं पहला शख्स नहीं था, जब मैं वहाँ पर पहुंचा था तो वहाँ पर पहले से ही बहुत सारे लोग मौजूद थे। जेन कहती कि क्या तुमने किसी को यूनिंग की कार से कुछ लेते हुए नोटिस किया था उस दिन। लू यांग कहता है कि मैंने तो कुछ भी नोटिस नहीं किया। जेन कहती है कि तुम इतनी जल्दी एक्सीडेंट वाली जगह पर कैसे पहुँचे, तुम्हें आखिर किसने इन्फॉर्म किया था। लू यांग कहते हैं कि उस दिन हमारी एक क्लाइंट के साथ मीटिंग थी, मैं भी वहीं पर जाने वाला था यूनिंग के साथ, लेकिन यूनिंग ने मुझसे कहा कि वो अकेले ही चला जाएगा। और रास्ते में जब मैंने एक एक्सीडेंट को देखा तो मैं चेक करने के लिए रुक गया था और तभी मुझे मालूम हुआ कि एक्सीडेंट और किसी का नहीं बल्कि यूनिंग की कार का ही हुआ है। अब जेन लू यांग को लिफ्ट तक छोड़ने के लिए आती है। जो जैसे ही लू यांग को बाहर आता हुआ देखता है तो ये गाउजन को कॉल करके बताता है कि लू यांग बाहर तो आ गया है लेकिन ये परेशान दिखाई दे रहा है। गाउजन कहता है कि भाई तुम्हें जल्दी से जाकर जेन को चेक करना चाहिए। जियो बाहर जाने वाला होता तो ये देखता है कि जेन भी बाहर आ गई है। ये जल्दी से कार में बैठ जाता है और ये गाउजन को बताता है कि जेन लू यांग की कार का पीछा कर रही है। गाउजन कहते हैं कि तुम भी जेन को फॉलो करो। अब लू यांग जाते हुए बात कर रहा होता है कि जेन को हम पर शक हो गया है और मुझे लगता है कि जो चीज हम तलाश कर रहे हैं वो जेन के पास नहीं है। दूसरी तरफ जियो गाउजन को बताता है कि जेन लू यांग का पीछा नहीं कर रही। अब गाउजन जेन को कॉल करके पूछता है कि तुम अभी क्या कर रही हो। तो जेन इसको कहती है कि जो चीजें तुमने भेजी हैं उनको मैं अरेंज कर रही हूँ। अब ऑटो पायलट जेन को कितने किलोमीटर रह गए हैं ये बता रही होती है और ये आवाज गाउजन भी सुन लेता है। तो ये जेन से कहता है कि तुम मुझे बताओ कि आखिर तुम कहाँ जा रही हो। जेन कहती है कि लू यांग अभी मेरे घर पर आया था और वो मुझसे यूनिंग की कार के बारे में पूछ रहा था। मुझे लगता है कि जो चीज लू यांग तलाश कर रहा है वो यूनिंग की कार में है, इसीलिए जहाँ पर यूनिंग की कार पार्क है मैं वहीं पर जा रही हूँ। कॉल बंद होते ही गाउजन भी अब अपनी कार स्टार्ट करके यहाँ से चला जाता है। जेन भी अब यूनिंग की कार को देखने के लिए आ गई होती है लेकिन यूनिंग की कार की हालत तो बहुत ज्यादा खराब होती है। जेन इस कार को देखने के बाद वापस अपनी कार में आकर बैठ जाती है और इतने में ही यहाँ पर गाउजन भी आ जाता है। गाउजन हॉर्न बजाता है और जेन अब गाउजन की कार में आकर बैठ जाती है। गाउजन इसे कहने लगता है कि तुम बगैर जाने कि लू यांग किस चीज की तलाश कर रहा है तुमने उसका पीछा करना शुरू कर दिया, क्या तुम नहीं जानती कि कितना डेंजरस हो सकता है। जेन कहती कि कम से कम मुझे ये बात तो मालूम है ना कि वो कुछ तलाश कर रहा है, मुझे मालूम हो जाएगा अगर मैं भी तलाश करने की कोशिश करूंगी। गाउजन कहता है कि क्या फिर तुम्हें कुछ मिला। जेन कहती है कि गाड़ी की हालत बहुत खराब है इसलिए मुझे नहीं मालूम कि मैं कहाँ से शुरू करूँ। गाउजन कहता है कि फिर तुम यहाँ पर किस चीज का इंतजार कर रही हो। जेन कहती है कि लू यांग ने बगैर किसी वजह के मुझसे कार के बारे में नहीं पूछा था और अगर उसने मुझसे कार के बारे में पूछा है तो वो यहाँ पर जरूर आएगा, जब मैं उसको रंगे हाथों पकड़ लूंगी तब वो इस बात को मजीद डिनाई नहीं कर पाएगा। अब ये दोनों यहीं पर लू यांग का इंतजार करने लगते हैं। जेन गाउजन को देखकर कहती कि क्या तुम्हें ठंड लग रही है। तो गाउजन कहता है कि मैं तुम्हारी तरह का नहीं हूँ, मुझे ठंड लगती है, तुम तो कार का हीटर भी ऑन नहीं करने दे रही। जेन ये सुनकर अपनी जैकेट में से एक हीटिंग पैक निकाल कर गाउजन को दे देती है। गाउजन इस हीटिंग पैक को अपने कोट में रखने के बाद कहने लगता है कि क्या तुम्हारे पास और है। तो जेन इसको और हीटिंग पैक दे
देती है, कहने लगती है कि जब ये खत्म हो जाएंगे तो मैं अपनी कार से और ले आऊंगी क्योंकि मेरी कार में बहुत सारे पड़े हुए हैं। गाओजन जेन से कहते हैं कि तुम लुयांग के आने का इंतजार करो, मैं थोड़ा सा नैप ले रहा हूँ, अगर कुछ भी हुआ तो मुझे जगा देना। अब जेन को इंतजार करते हुए रात हो चुकी होती है। ये हीटिंग पैक्स भी काम करना बंद कर चुके होते हैं। जेन और लेने के लिए जब अपनी कार में जाती है तो ये देखती है कि लुयांग यहाँ पर आ गया है। जेन जैसे ही उसकी कार को देखती है तो ये अब लुयांग का पीछा करते हुए इन्हीं कार्स के पास आ जाती है। जेन देखती है कि यहाँ पर एक आदमी लुयांग को मार कर चला गया है। जेन तो ये देखने के लिए आगे जा रही होती है, लेकिन इतने में ही गाओजन आकर इसको पीछे कर लेता है। जेन इसको दूसरे आदमी का बताती तो गाओजन कहता है कि तुम यहीं पर रुको, मैं वहाँ पर देख कर आता हूँ। गाओजन अब लुयांग को चेक करने के लिए आता है। ये लुयांग को चेक करके जेन के पास वापस आ जाता है और ये बताता है कि लुयांग को सर पर गहरी चोट लगी है, लेकिन वो अभी भी जिंदा है। जेन कहती है कि हमें एम्बुलेंस को कॉल करनी होगी, लेकिन गाओजन उसको कहता है कि तुम अभी पुलिस को कुछ नहीं बता सकती। जेन कहती है कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। गाओजन कहता है कि तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें बाद में ये सब कुछ एक्सप्लेन करता हूँ। गाओजन इसको लेकर जाने लगता है, लेकिन जेन कहती है कि अगर हम यहाँ से भी चले गए तो लुयांग मर जाएगा। गाओजन कहते हैं कि अगर तुम अभी पुलिस को कॉल करती हो तो तुम पुलिस को क्या बताओगी कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। जेन कहती है कि जो भी होगा मैं पुलिस को एक्सप्लेन कर दूंगी। तो गाओजन कहते हैं कि पुलिस सबसे पहले हम दोनों पर ही शक करेगी, और अगर पुलिस तुम्हारी बात का यकीन कर भी ले तो तुम्हारे फ्रेंड्स तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे। तुम्हें यूनिंग की डेथ के बाद इस बात का अंदाजा तो हो ही क्या होगा कि गॉसिप्स कितनी जल्दी फैलते हैं। जेन को ये बात सुनकर अच्छा नहीं लगता। गाओजन अब इसको लेकर जाने लगता है, लेकिन जेन कहती है कि तुम जा सकते हो, मैं तो पुलिस को कॉल करूंगी और जब पुलिस आएगी तो मैं तुम्हारा नाम नहीं लूंगी। जेन अब ये कहकर पुलिस को कॉल करने लगती, लेकिन गाओजन इसका फोन पकड़कर कॉल बंद कर देता है। गाओजन जेन से कहते हैं कि तुम मेरा यहीं पर इंतजार करो। जेन कहती है कि अब तुम कहाँ पर जा रहे हो। गाओजन कहता है कि मैं उसी के फोन से पुलिस को कॉल करूंगा, और गाओजन पुलिस को कॉल करने के बाद गाओजन फोन पर से अपने फिंगरप्रिंट्स साफ करके फोन लुयांग के हाथ में ही पकड़ा देता है, और अब गाओजन जेन को यहाँ से लेकर भाग जाता है। और अब लुयांग हॉस्पिटल में आ चुका होता है, इसकी फैमिली को भी मालूम हो गया होता है। मिस्टर चू भी यहाँ पर मिलने के लिए आते हैं। पुलिस मिस्टर चू से पूछ रही होती है कि क्या कंपनी में कोई ऐसा शख्स है जिसका लुयांग से कोई झगड़ा चल रहा हो। मिस्टर चू कहते हैं कि मैंने तो कंपनी में कभी भी ऐसी कोई बात नहीं सुनी कि लुयांग का किसी के साथ झगड़ा हुआ हो। अब जेन घर पर आ चुकी होती है। ये गाओजन से कहती है कि काफी देर हो गई, इसलिए तुम्हें भी वापस चले जाना चाहिए। गाओजन कहता है कि लेकिन मैं आज रात तुम्हारे साथ ही रुकूंगा। जेन गाओजन से कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, कहकर ये दरवाजा बंद करने लगती है, लेकिन गाओजन दरवाजा खोलते हुए कहता है कि लुयांग पर जिसने भी हमला किया है उसका ताल्लुक यूनिंग की डेथ से भी है, और अगर वो लुयांग पर अटैक कर सकता है तो तुम पर भी कर सकता है, और मैं तुम्हारी सेफ्टी के लिए यहाँ पर रुक रहा हूँ। जेन ये सुनने के बाद गाओजन से कुछ भी नहीं कहती। अब गाओजन घर के अंदर आ जाता है। जेन गाओजन से कहती है कि तुम स्टडी में आज रात रुक सकते हो। अब गाओजन स्टडी में जाने वाला होता है और जेन इसको गुड नाइट कहकर अपने रूम में चली जाती है। अब गाओजन स्टडी में आने के बाद अपनी टॉर्च की मदद से ही यहाँ पर पड़ी हुई चीजों को चेक कर रहा होता है। अब रात में जेन की आंख खुलती है और इसी मोमेंट पर एपिसोड 15 खत्म हो जाती है।